Hi friends, good evening. Welcome you to another daily market analysis video. This is 22nd January 2025 and the time is roughly around 9:15. तो लास्ट टाइम जिस तरह की बातें हम लोगों ने किया था एग्जैक्टली कल की जो बातें हैं वो uh, लगभग इट हैज एक्सेप्टेड द ज्ञान लेवल एंड द अवर पिंक जोन के नीचे ही मार्केट पूरी ट्रेड करती रही। लास्ट टाइम पे एक मूव दिया है बट दैट इज नॉट एनकरेजिंग। तो अगेन द स्टोरी इज यही रहेगा कि कल भी मार्केट एक वॉलेटाइल के हिसाब से रहेगा। ये जो आज जो लास्ट आवर्स में लास्ट टाइम में जब सब कॉल सेलर्स की नैया पार करा दी तो कल शायद पुट सेलर्स की बारी है। तो दिस इज नॉट एनकरेजिंग। जो हालात है निफ्टी की वो ऊपर की तरफ इतना नहीं है। बट जैसे भी हो अगर ऊपर जा रहा है तो इट कैन ओनली टू गेट द लिक्विडिटी। इसके से ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है उसमें कुछ खास बनी है। बट कल की मार्केट जो सिचुएशन पर डिपेंड कर रही है, जिस हालात पर बैठा हुआ है मार्केट, तो इसमें से हम लोगों को दो ही चीज सिंपली आएगी। आइदर पिंक जोन के अबव बुलिश और इसके बिलो बियरिश देखेंगे हम लोग। जो स्ट्रक्चर बनाया है वो शायद थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है बट अगेन दिस इज अनदर स्टोरी। शायद और थोड़ा ऊपर जाए अराउंड 250 के लेवल तक। इसके बाद मार्केट फिर गिर सकता है। इट इज ओनली सेल ऑन राइज वंस अगर किसी हालात बनते हैं। और नंबर्स के साथ अगर बात करें, अगर क्लोजिंग ओनली एंड अबव अगर 23,510 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट कल परसों जब भी, तो एक बुलिश सिम्टम आ सकती है मार्केट पे। और ये एक शॉर्ट टर्म ही रैली रहेगा। इतना लंबा रैली फिलहाल नहीं मिल रहा है। सारे साइक्लिक इम्बैलेंस हो चुका है। एक बात ज़रूरी है कि एक बहुत ही शार्प 2 to 3% या 4% इवन की एक आइदर साइड या तो ऊपर या तो नीचे एक मूव कराया जाएगा मार्केट को। और ताकि साइक्लिक इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। फिलहाल साइक्लिक इम्बैलेंस है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि वन साइडेड कहीं भी एक साइड पे एक बड़ा मूव सिंगल डे पर या तो 3 to 4% आ सकती है। डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन जनवरी। देखते हैं क्या होते हैं। वो न्यूज़ का इफेक्ट नहीं है, एक्चुअली साइक्लिक इम्बैलेंस हो पड़ा है मार्केट पे, तो इसको ठीक करने के लिए शायद मार्केट एक बार एक ऐसा मूव दे। जो नंबर्स के साथ अगर साइक्लिक का लाइन देखें तो कल इस इंटरेक्शन पे एक डिसीजन होगा कि क्या होने वाला है मार्केट पे। और ये ऊपर इसके जो टाइम है इसके ऊपर रहता है या नीचे रहता है, दैट विल डिपेंड्स। बट मार्केट ने जो फॉल दिखाया था उसको जो रिटेस्ट करने जा रही है, फिलहाल जो कैंडल बनी है, अगर जो हम लोगों ने पिंक जोन पे बात किया है, सेम अगर बात करें कल अगर आप इसके ऊपर दिखता है मार्केट, दिस नॉट द दिस कैंडल, अगर इसके ऊपर मार्केट आपको दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, देन इट इज लिटिल बिट बुलिश। और यहाँ जाके शायद इसकी कैंडल यहाँ बने या यहाँ बने, कुछ भी हो सकता है। ये जो कैंडल रहेगी उसको हम लोग फर्दर स्टडीज के लिए लेंगे। फिलहाल ये जो इंटरेक्शन है साइक्लिक इंटरेक्शन, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बन रही है, किस हालात पे बन रही है। अगर कोई सिचुएशन आता है, एक शार्प मूव आता है, तो मैक्सिमम इस लेवल तक मार्केट जा सकती है फिलहाल। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो लेवल हम लोगों ने बताया अभी 510 के लेवल, तो दैट विल बी द क्रूशियल लेवल अगर थोड़ा बड़ा बड़ा प्रोस्पेक्ट सोचते हैं। अदरवाइज मार्केट इज वेरी चौपी मैक्सिमम यहाँ तक। तो नंबर्स की अगर बात करेंगे, नंबर्स के हिसाब से बात करेंगे, दैट विल बी द नंबर। कल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ये नंबर और ये 218 या 193 एक मेजर रेजिस्टेंस के काम करेगी मार्केट का।
अगर ऊपर चल रहा है तो देन दिस विल बी द टारगेट पॉसिबिलिटी। बट ये जो 5-10 है ये रोकेगा मार्केट को, कल तो बिल्कुल रोकेगा। अगर कल एक्सपायरी है देख के शायद आज लोगों को डरा दिया है, कॉलर्स को, कॉल सेलर्स को, कल शायद पुट सेलर्स को भी एक तकड़ा झटका मिले। तो दैट विल बी डिपेंड ऑन द मार्केट, किस तरह की मार्केट बिहेवियर करती है कल। बट नंबर्स विल बी द पैरामाउंट, नंबर्स हमेशा ऊपर रहती है। नंबर्स के साथ अगर चलेंगे तो देयर विल बी वेरी पॉजिटिव व्यू, बहुत कुछ आप अवॉइड कर सकते हैं। बट कल की जो मार्केट है वो एक लॉन्ग टर्म या बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं, छोटे प्रॉफिट को लेके निकलना पड़ेगा। ज़्यादा बैठेंगे तो शायद मार्केट पे कुछ भी हो सकता है। सो बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी सेम हालात है, बट इट इज़ लिटिल बिट पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि मार्केट पे जो स्ट्रक्चर बनी है इसकी थोड़ी अच्छी है। मार्केट एक मूव दे सकता है और वही रहेगा पिंक जोन के अबव और बिलो। अगर बिलो दिख रहा है तो देन अवॉइड द ट्रेड कॉल। अगर ऊपर है तो ट्राई फॉर द बाइंग लॉन्ग। अदरवाइज ढीली ढीली सिचुएशन रहेगा मार्केट पे। बैंक निफ्टी की स्ट्रक्चर जो बनी है वो काफ़ी क्रूशियल है। आज एक डिसीजन लिया है इस साइक्लिक इंटरेक्शन पे, तो कल सेम एक इंटरेक्शन यहाँ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ चला जाएगा, बट इस कैंडल पे जाके कुछ होता है मार्केट की, या तो मार्केट रिवर्स करेगा, या तो मार्केट बुलिश से बियरिश होगा, या तो बियरिश से बुलिश होगा। इस तरह की एक सिचुएशन होती है इस तरह की इंटरेक्शन पे। नेक्स्ट इंटरेक्शन जो इस फ्राइडे को है, कल के लिए हम लोगों को ये इंटरेक्शन देखना पड़ेगा। दैट विल बी द 12-15 से लेकर 1-15 की कैंडल। ये एक क्रूशल पॉइंट रहेगा कल बैंक निफ्टी के लिए। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है इन कंपेयर टू निफ्टी, उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी है। अगर बुलिश सिम्टम्स दिख रही है बैंक निफ्टी में, अगर इसके हाई ब्रेक कर रही है तो, बिकॉज इसकी एक बहुत मुश्किल घड़ी यहाँ भी है। और ये जो जोन है शायद डिली डली करके मार्केट फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि इस जोन पे एक मार्केट ने रिवर्स लिया है, तो द पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिवर्स ना होके ये फिर से उलट जाए। तो दैट विल बी द केस। और अगर नंबर की बात करेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी की जो हालात है वो थोड़ी बहुत अच्छी है। दैट्स व्हाई आई एम बुलिश लिटिल बिट, बट दिस नंबर विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की जो कल की जो लेवल्स रहेगी वो, दैट विल बी द लेवल्स। हाँ, नंबर्स वही रहेगा, दैट विल बी डिसाइडिव फॉर द मार्केट। अगर बैंक निफ्टी की ये जो साइक्लिक कन्वर्शन रहेगी वो काफ़ी क्रूशल रह सकती है कल के लिए। सो नंबर्स, यस, दैट विल बी द लेवल 531। अगर नंबर के साथ मैच करे तो दैट इज 49,500। फिलहाल ये नंबर यहाँ शो नहीं हो रही है। सो फॉलो द मार्केट। 651 के ऊपर अभी है तो 48,983 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। दैट विल बी द फॉर इंटरडे प्रोस्पेक्ट। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे रही है तो देन वी कैन गो फॉर द लॉन्ग। कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है। So that's all. Nothing to add more in this video. Again, saying I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.